CH81 हुकुम सा का परी पे गुस्सा होना शाम हो चुका था। शिवानी परी से बात करना चाहती थी पर हुकुम सा के परी के साथ होने की वजह से उससे बात नहीं कर पा रही थी। हुकुम सा परी को जबरदस्ती अपने साथ अपने गाड़ी में बिठा के ले गए। इस वजह से शिवानी और फेवरेट को दूसरी गाड़ी से जाना पड़ा। परी के दिल्ली जाने वाली बात से सब परेशान थे, बस परी को छोड़ के। ग्रिन। परी गाड़ी में बैठी बाहर देखते हुए मुस्कुरा रही थी। परी को मुस्कुराते देख के हुकुम सा को गुस्सा आ रहा था। हुकुम सा परी को देखते हुए मन ही मन खुद से बोले, हमें छोड़ के जा रही है, फिर भी चेहरे पे जरा भी दुख नहीं दिख रहा। हमसे बोलती है कि हम इनसे प्यार नहीं करते, अब तो हमें इन पे शक हो रहा है, कहीं इनका प्यार तो हमारे लिए खत्म नहीं हो गया। ये सोचते ही हुकुम सा के पसीने छूटने लगे, उनको ऐसा लगने लगा जैसे उनको सांस ही नहीं आ रही हो। हुकुम सा परी को देखते हुए जल्दी जल्दी एक हाथ से अपना सीना मलने लगे, पर उनको कोई आराम ही नहीं मिल रहा था। उनकी आंख में एक डर दिख रहा था, परी के खुद से दूर जाने का। यहाँ परी अपने हुकुम सा के हालत से बेखबर आराम से बाहर देखते हुए मुस्करा रही थी। वो बहुत खुश थी ये सोच के कि अब सुमन आज़ाद है। परी को तो पता भी नहीं है कि उसके हुकुम सा किस हद तक डर चुके हैं उसके दिल्ली जाने के नाम से। तभी परी मुस्कुराते हुए बाहर से नजर फेरते हुए हुकुम सा के तरफ मुड़ी। हुकुम सा की हालत देख के परी के चेहरे से मुस्कान गायब हो गई। परी देखी कि हुकुम सा अपने आंखों को बंद किए, अपना सर सीट से लगाए, अपने एक हाथ से दिल के साइड सीने पे रब करते हुए तेज सांसें ले रहे थे। उनकी ऐसी हालत देख के परी डर गई और हुकुम सा के पास खिसक के बैठ गई और हुकुम सा का हाथ पकड़ के सीने से हटा दी और खुद अपने हाथ से उनका सीना रब करते हुए चिंता में बोली, हुकुम सा, क्या हुआ है आपको? कहते हुए परी रोने लगी। परी का हाथ अपने सीने पे महसूस करते ही हुकुम सा को जैसे जान में जान आ गई हो, वो अपने आंखों को खोल के परी को देखने लगे। हुकुम सा की आंखें हल्की लाल हो गई थी। हुकुम सा परी को जब खुद के लिए परेशान होते देखे तो उनके चेहरे पे मुस्कान आ गई। परी हुकुम सा को देखते हुए बोली, हुकुम सा, हम लोग अभी डॉक्टर के पास चलते हैं। कहते हुए ड्राइवर के तरफ मुड़ के तेज आवाज में बोली, गाड़ी हॉस्पिटल के तरफ ले लीजिए। परी की तेज आवाज सुन के ड्राइवर सकपका गया। वो कुछ करता कि उसके पहले ही हुकुम सा की कड़क आवाज सुनाई दी, गाड़ी महल की तरफ ले लो। ड्राइवर सर हिलाते हुए हुकुम सा की बात मान गया। ये देख के परी चिढ़ते हुए हुकुम सा के तरफ देखने लगी। परी को ऐसे देख के हुकुम सा अपना सर झुकाते हुए परी के कान में बोले, हमारी इस हालत की जिम्मेदार आप ही है। कितनी अजीब बात है ना, पहले खुद दर्द देती है और अब परेशान भी खुद ही हो रही है। आखिर चाहती क्या है आप? हुकुम सा की बातों को सुन के परी चौंकते हुए बोली, हमने क्या किया? परी की बात सुन के हुकुम सा परी के चेहरे को देखने लगे, फिर परी को उसके कमर से पकड़ के खुद से चिपकाते हुए अपने आंखों में प्यार लिए बोले, हमें छोड़ के जाने का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दीजिए। कहते हुए परी के होंठों को अपने होंठों से हल्के से छू लिए। फिर परी के सर से अपना सर जोड़े गहरी आवाज में बोले, ये आखिरी बार है जब हम आपको इतने प्यार से समझा रहे हैं, वरना इसके बाद आपको हमारे गुस्से का सामना करना पड़ेगा। कहते हुए परी के कमर पे अपनी पकड़ मजबूत कर देते हैं। परी को अपने हुकुम सा की बातों को सुन के अब समझ आया कि क्या हुआ है। वो मन ही मन मुस्कुरा दी, पर कुछ बोली नहीं। अपने हुकुम सा को इस कदर परेशान देख के परी को मजा आने लगा था। और यहाँ परी के चुप्पी से हुकुम सा फिर से गुस्सा होने लगे थे। हुकुम सा कुछ बोलते कि तभी गाड़ी महल के बाहर आके रुकी। गाड़ी के रुकते ही परी हुकुम सा को धक्का देके खुद से दूर की और गाड़ी से निकल के भागते हुए अंदर चली गई। परी के इस कदर दूर जाने से हुकुम सा को लगा परी उनसे दूर जाने की कोशिश कर रही हैं। हुकुम सा गाड़ी से निकल के महल के तरफ बढ़ते हुए मन ही मन गुस्से में बोले, कर लीजिए आपको जितना कोशिश करना है, अब हम भी देखते हैं आप हमें छोड़ के कैसे जाती हैं। सोचते हुए तेज कदमों से हुकुम सा भी महल में घुस गए।
हुकुम सा पहले ही सबको बता चुके थे, इसलिए कोई भी परी या शिवानी से कुछ सवाल नहीं किए। दोनों अपने अपने कमरे में चली गई। कमरे में परी चेंज करके आई तो देखी हुकुम सा बेड पे बैठे अपने लैपटॉप पे कुछ काम कर रहे थे। परी उनके पास जाके बोली, आप यहाँ आ गए हैं, तो प्रिया के पास कौन है? हुकुम सा परी को बिना देखे बेख्याली में बोले, प्रिया की चिंता करने की जरूरत नहीं है, उसके पास हमने एक नर्स रख दिया है, वो उसका ख्याल रख लेगी और एक सर्वेंट भी भेज दिए हैं वहाँ। हुकुम सा की बात सुन के परी सर हिलाते हुए बोली, ओह, फिर जाके बेड पे बैठ गई। हुकुम सा कुछ देर बाद परी के तरफ एक नज़र देखे, परी बेड पे लेटी अपना फोन चला रही थी। हुकुम सा परी को इतना रिलैक्स देख के चिढ़ गए और मन ही मन खुद से बोले, प्रिया की चिंता है, पर अपने पति की नहीं। परी हुकुम सा के चेहरे के एक्सप्रेशन से समझ गई थी, वो क्या सोच रहे हैं। परी तो अपने हुकुम सा को तड़पा के मजा ले रही थी, वो तो ये भी भूल ही गई थी कि उसके हुकुम सा का एक और रूप है, जिसे सब क्रूर हुकुम सा के नाम से जानते हैं। अगर वो जाग गए तो शायद परी के लिए भी उनको संभालना मुश्किल हो जाएगा। डाइनिंग टेबल सब खाना खा रहे थे, पर शिवानी से टेंशन के मारे कुछ खाया ही नहीं जा रहा था। वो बीच बीच में परी को देख रही थी। हुकुम सा चाचा जी के तरफ देख के गंभीरता से बोले, हम कल सुबह किसी जरूरी काम से बाहर जा रहे हैं, कुछ दिन बाद ही लौटेंगे। कल छोटे भी आ जाएंगे, तो आपको ऑफिस संभालने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हुकुम सा की इस बात पे चाचा जी मुस्कुराते हुए सर हिला दिए। धीरे धीरे सब खाना खा के जाने लगे। हुकुम सा और परी का खाना हो गया तो वो भी उठ गए। परी को उठते देख के शिवानी भी जल्दी से उठ गई। हुकुम सा अपने कमरे में जाने लगे, उनके पीछे ही परी चल रही थी और परी के पीछे शिवानी। हुकुम सा रूम में घुस गए, परी भी अंदर जा ही रही थी कि शिवानी जल्दी से परी को पीछे से पकड़ के रोक ली, अपने एक हाथ से परी का मुंह दबाई और दूसरे से परी का कंधा पकड़े, उसको ठेलते हुए अपने कमरे के तरफ तेज कदमों से लेके भागी। परी आश्चर्य में अपने आंखों को बड़ा बड़ा किए बस शिवानी को देखते हुए आगे बढ़ रही थी। रूम आते ही शिवानी परी को धक्का देके अंदर की और खुद भी अंदर जाके रूम लॉक कर दी और अपने कमर में हाथ रखे परी के तरफ मुड़ के गुस्से में बोली, क्या चल रहा है तेरा? परी जो कि खुद हैरान थी शिवानी की हरकत से, शिवानी का सवाल सुनते ही अजीब सा मुंह बनाते हुए जाके बेड पे लेट गई और बोली, वही तो हम पूछना चाहते हैं, आखिर चल क्या रहा है, ऐसे कौन लाता है? परी को जवाब देने के बजाय सवाल करते देख के शिवानी चिढ़ते हुए सोफे से कुशन उठाई और परी के तरफ फेंकते हुए बोली, हम तेरी जान ले लेंगे, सही सही बता चल क्या रहा है तेरे दिमाग में? पता है कितने देर से कोशिश कर रहे हैं तेरे से अकेले में बात करने का, पर तेरे को जीजू कभी अकेले छोड़े तब तो हम बात कर पाए, इसलिए ऐसे लाए हैं यहाँ। अब तू बता, जब सब कुछ सॉल्व हो ही गया था तो जीजू को छोड़ने की बात और दिल्ली जाने की बात कहाँ से आ गई? शिवानी का सवाल समझते ही परी जोर जोर से हंसने लगी। परी को हंसते देख के शिवानी गुस्से में बेड पे कूदी और परी को उल्टा करके उसके पीठ पे बैठ गई और बोली, तेरे बारे में सोच सोच के यहाँ हमारा भूख प्यास सब मर गया है और तुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। फिर अच्छे से परी के पीठ पे बैठते हुए शिवानी बोली, अब हम यहाँ से तभी उतरेंगे जब तू सब कुछ सच सच बताएगी। शिवानी की बात सुन के परी बेड पे हाथ पैर मारते हुए बोली, अच्छा अच्छा, हम सब बताते हैं, अब जल्दी से नीचे उतर वरना हमारा चपाती बन जाएगा। परी का बात सुन के शिवानी अपने आंखों में चमक लिए फट से नीचे उतर के परी के पास लेटते हुए बोली, अच्छा अब बता। परी पीठ के बल लेट गई और उसको देखते हुए सब कुछ बता दी। परी की बात सुन के शिवानी की हंसी छूट गई, वो हंसते हुए बोली, यार जीजू के बारे में तो सोच, बेचारे कितना प्यार करते हैं तेरे से, तेरे जाने के बाद कहीं वो देवदास ना बन जाए, कह के ठहाका लगा के हंस पड़ी। शिवानी की बात सुन के परी आंखों में शैतानी लिए बोली, सिर्फ हम ही क्यों तड़पे उनके लिए, थोड़ा उनका भी तो परेशान होना बनता है ना, कह के शिवानी के तरफ देख के एक आंख दबा दी। परी की बात सुन के शिवानी हंसते हुए बोली, तुम लोग की क्या मस्त जोड़ी है यार, दोनों ही एक दूसरे के लिए पागल है, बिल्कुल परफेक्ट हो दोनों एक दूसरे के लिए।
शिवानी की इस बात पे परी अपने हुकुमसा को याद करके मुस्कुरा दी। फिर शिवानी को कुछ याद आया तो वो बोली, आंटी से बात हो गई तेरी इस बारे में? परी बोली, मम्मा मासा को पहले ही बता दी है कि हम दोनों दिल्ली जा रहे हैं। भाभी माँ की डिलीवरी डेट पास आ रही है तो उनकी डिलीवरी तक हम लोग वहीं रहेंगे, इसलिए यहाँ सबको पहले ही पता था कि हम लोग दिल्ली जाएंगे। बस हुकुमसा के लिए ये एक शॉकिंग न्यूज़ है, क्योंकि ना उनको पहले पता था कि हम जाएंगे और ना भाभी माँ के बारे में कुछ पता है। बस हम इसी बात का फायदा उठाए हैं। है ना मस्त आइडिया हुकुमसा को परेशान करने का, कह के एक आंख दबाए परी हंस दी। शिवानी परी के इस बात पे उसके सामने हाथ जोड़ते हुए बोली, देवी आप महान है। फिर परी को कंधे पे सर रखे लेटते हुए बोली, तेरे दिल्ली जाने वाली बात से तो हमारी ही हालत खराब हो गई थी। पता नहीं जीजू की क्या हालत हो रही होगी। शिवानी की बात सुन के परी शिवानी के सर पे हल्की चपत लगाते हुए बोली, ज्यादा जीजू के नाम ना ले, भूल मत तू हमारे साइड है। शिवानी परी की इस बात पे उसको कस के हग करते हुए बोली, हाँ हाँ बेबी, हम हमेशा तेरे साइड है। फिर दोनों इधर उधर की बातों में लग गई और बात करते करते ही दोनों को नींद आ गया और दोनों वैसे ही सो गई। दूसरी तरफ हुकुमसा गुस्से से अपने कमरे में चक्कर काटते हुए कभी दरवाजे को घूर रहे थे तो कभी घड़ी को। इस वक्त उनके चेहरे पे वही गुस्सा दिख रहा था जिससे सब डरते हैं। हुकुमसा गुस्से में घड़ी को देखते हुए बोले, 12 बज गए हैं पर आप अभी तक नहीं आई, जबकि आपको अच्छे से पता है आपके बिना हमें नींद नहीं आती। आपने गाड़ी में हमारी हालत देखी थी, फिर भी हमें सजा देने के लिए आप हमारे साथ ऐसा कर रही हैं। हुकुमसा अपने बालों में हाथ फेरते हुए बेचैनी से गुस्से में बोले, हुकुम रानी सा, लगता है हमारे प्यार ने आपको काफी हद तक बिगाड़ रखा है, इसलिए हमारे इस कदर परेशान होने के बाद भी आप चैन से है। फिर गुस्से में दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए हुकुमसा बोले, हुकुम रानी सा, आपको बिगाड़ने में हमारा हाथ है तो अब सुधारेंगे भी हम ही। कहते हुए अपने चेहरे पे खूंखार एक्सप्रेशन लिए हुकुमसा अपने कमरे से निकल गए। CH-82 परी के तोते उड़े हुकुमसा गुस्से में अपने कमरे से निकल तो गए, पर अब उनको समझ नहीं आ रहा था कि पहले जाए कहाँ। फिर शिवानी का याद आते ही हुकुमसा चिढ़ते हुए खुद से बोले, परी उन्हीं के पास गई होगी, एक वही तो है हमारी जिंदगी में सबसे बड़ी पनौती। जब से आई है तब से हमारी परी पे नजरें टिकाए बैठी है। हो कहते हुए गेस्ट रूम के तरफ तेज कदमों से जाने लगे। तभी सीढ़ियों के पास किसी के फुसफुसा के बात करने की आवाज आई। हुकुमसा के कदम बीच में ही रुक गए और वहीं खड़े उन लोग की बातें सुने। अरे, हम थोड़ी देर पहले ऊपर देखे कि हुकुम रानी सा की सहेली हुकुम रानी सा का मुंह दबाए जबरदस्ती अपने कमरे में ले गई। वो नज़ारा देख के तो डर के मारे हमारा कलेजा ही मुंह को आ गया था। बस इतना ही काफी था हुकुमसा को भड़काने के लिए, बस इतना ही काफी था हुकुमसा को भड़काने के लिए। एक तो शिवानी हुकुमसा को पहले ही नहीं पसंद, ऊपर से शिवानी का परी को जबरदस्ती लेके जाना। उफ, ओपन माउथ स्माइल, ओपन माउथ स्माइल, ओपन माउथ स्माइल, ओपन माउथ स्माइल। हुकुमसा जब नौकरानी की बात सुने तो अपने आंखों में गुस्से का ज्वालामुखी लिए शिवानी के कमरे की तरफ बढ़ गए। परी और शिवानी के लैंग्वेज में बोले तो लंका लग गई शिवानी की। टीयर्स ऑफ जॉय, टीयर्स ऑफ जॉय, टीयर्स ऑफ जॉय। दरवाजे पे पहुंच के हुकुमसा बिना रुके तेज तेज दरवाजा पिटने लगे। अंदर शिवानी और परी आराम से सो रही थी। हुकुमसा इतना तेज दरवाजा पीट रहे थे कि शिवानी उस आवाज से हड़बड़ा के उठ गई और दरवाजे को घूरते हुए बोली, हद है, यहाँ रात में भी लोग सोते नहीं है क्या? फिर परी के तरफ देखी, परी अब भी मस्त सो रही थी। उसको देख के शिवानी मुंह बना के बोली, ये कुंभकर्ण की अचेली का सही है, बुलडोजर भी चलवा लो तो ये उठेगी नहीं। कहते हुए बेचारा सा मुंह बनाए परी को देखने लगी। तभी फिर से तेज दरवाजा पिटने की आवाज आई। शिवानी चिढ़ के आंख मलते हुए बेड से उठी और तेज आवाज में बोली, कौन मर रहा है? कहते हुए दरवाजा के पास जाके गुस्से में दरवाजा खोल दी। जब अपने सामने देखी तो उसका गुस्सा डर में बदल गया। शिवानी देखी कि सामने हुकुमसा अपने खा जाने वाली आंखों से उसको घूर रहे थे। फिर बिना कुछ बोले उसको साइड में किए
और दंदनाते हुए अंदर घुस गए। हुकुम सा की ऐसी हरकत से शिवानी की नींद पूरी तरह से खुल गई और भागते हुए हुकुम सा के पीछे चल दी। हुकुम सा जब अंदर गए तो देखे परी अपना सर बाहर निकाले, ब्लैंकेट से खुद को अच्छे से छुपाए सो रही थी। परी को देखते ही हुकुम सा के चेहरे पे जो गुस्सा था वो एक पल में कहीं गायब हो गया और हुकुम सा मुस्कुराते हुए परी को देखने लगे। उनके पास खड़ी शिवानी जब अपने जीजू को मुस्कुराते हुए देखी तो चौंकते हुए मन ही मन खुद से बोली, गजब के आदमी है। अभी दरवाजे पे जैसे हमें घुरे थे, उससे तो लगा था कि हमें कच्चा ही खा जाएंगे, और अब देखो कैसे मुस्कुरा रहे हैं। फिर अजीब सा बनाते हुए मन ही मन बोली, हम सही बोले थे, ये और परी बिल्कुल एक जैसे है। दोनों के मूड स्विंग्स होते ही रहते हैं। सोचते हुए मुंह बना के हुकुम सा को देखने लगी। हुकुम सा तो परी को देखने के बाद जैसे सब कुछ भूल के बस उसी में खो गए थे। फिर आगे बढ़ के परी के ऊपर से ब्लैंकेट हटाते हुए परी को संभाल के अपने गोद में उठा लिए और प्यार से उसका माथा चूम लिए। शिवानी सदमे में खड़ी हुकुम सा की सारी हरकत देख रही थी। हुकुम सा का ये रूप वो पहली बार देख रही थी, वरना उसके नज़र में तो उसके जीजू बस खड़ूस ही है। ओपन माउथ स्माइल, ओपन माउथ स्माइल, ओपन माउथ स्माइल। हुकुम सा परी को लेके आगे बढ़ने लगे। शिवानी के पास से निकलते हुए कुछ याद आते ही अचानक से रुक गए और झटके में पूरे गुस्से के साथ शिवानी के चेहरे को घूरने लगे। हुकुम सा के अचानक से ऐसे रुक के घूरने से शिवानी बुरी तरह डर गई और फुदक के 2 कदम पीछे जाते हुए उसके मुंह से डर के मारे चीख निकल गई। हुकुम सा को शिवानी के डरने से कोई फर्क ही नहीं पड़ा। वो चाहते तो थे कि उसको पकड़ के खूब पीटे पर परी के वजह से कुछ कर नहीं सकते थे। गुस्से में कुछ देर घूरने के बाद हुकुम सा परी को लिए कमरे से निकल गए। उनके जाने के बाद भी शिवानी डरी सहमी दरवाजे को देखती रह गई। फिर धीरे से अपना एक हाथ ऊपर उठा के दिल पे रखते हुए नीचे देख के बोली, भाई तू ठीक तो है ना? फिर दरवाजे के तरफ देख के मुंह बना के बोली, वो तो अच्छा है कि हमें कोई हॉट प्रॉब्लम नहीं है, वरना जीजू अभी जैसे भूत की तरह घूरे थे, उससे तो अटैक ही आ जाता हमें। कहते हुए भाग के दरवाजे के पास गई और बंद कर दी। दूसरी तरफ हुकुम सा परी को गोद में संभाले अपने रूम में ले आई और उसको बेड पे लिटा दिए। इस बीच परी की नींद एक बार भी नहीं खुली। हुकुम सा परी को बेड पे लिटा के उसके पास ही बैठ गए और परी को देखने लगे। परी को इतने इत्मीनान से सोते देख के हुकुम सा उसका सर सहलाते हुए मन ही मन खुद से बोले, कितनी मासूम लग रही है सोते हुए, मन ही नहीं कर रहा इन्हें सजा देने का। फिर खुद के मन को कठोर करते हुए मन ही मन हुकुम सा बोले, नहीं नहीं, अगर इस बार भी हम इनकी मासूमियत में खो गए तो अब परी और भी जिद्दी बनती जाएंगी, इसलिए हमें आज इन्हें थोड़ा डराना ही पड़ेगा। सोचते हुए बेड से उठ गए और परी को डराने का तरकीब सोचने लगे। आइडिया मिलते ही अचानक से उनके चेहरे पे चमक आ गया। फिर परी के तरफ देख के हुकुम सा धीरे से बोले, सॉरी जान, पर ये जरूरी है, करना ही पड़ेगा हमें। फिर अपना सर खुजाते हुए खुद से बोले, परी को डराने के लिए उनका उठना जरूरी है, अब इनको उठाए कैसे? अगर इन पे पानी डाले तो गुस्से में ये हमें पानी में डुबो के मार डालेंगी। अब तो एक ही रास्ता है इनको उठाने का। कहते हुए अपना टी शर्ट उतारे और परी के पास जाके लेट गए। परी को तो एहसास भी नहीं है कि उसके हुकुम सा कितना डेडली प्लेन बनाए है उसको डराने का। टीयर्स ऑफ जॉय। हुकुम सा परी को देखे और उसके ऊपर झुकते हुए परी के होंठों को चूमने लगे। बहुत ही सॉफ्टली किस करते हुए अपने एक हाथ को परी के शरीर पे चलाते हुए उसको नींद से बाहर लाने की कोशिश करने लगे। परी उनके किस से कसमसा के हल्का सा हिली। परी के हिलते ही हुकुम सा को लगा कि अब परी उठ जाएगी। ये सोच के वो रुक गए और परी को देखने लगे। परी को कुछ असर ही नहीं हुआ था। हुकुम सा के रुकते ही परी वापस से गहरी नींद में सो गई। ये देख के हुकुम सा अपना सर पीट लिए। फिर परी को देखे और उसके पास लेटते हुए लाचारगी में खुद से बोले, इनको जगाने के चक्कर में कहीं कुछ और ना जाग जाए, कह के अपने आंखों को बंद करके खुद को शांत करने लगे। फिर एक गहरी सांस लेते हुए हुकुम सा उठे और परी को प्यार भरी नजरों से देखते हुए इस बार परी के गले पे झुके और सॉफ्टली किस करने लगे। किस करते करते कब उनके अंदर के अरमान जाग गए उनको एहसास ही नहीं हुआ।
फिर तो सब कुछ भूल के हुकुम सा परी को शिद्दत से चूमने लगे, कभी गले पे, कभी होंठों पे, कभी स्पगेटी उठा के उसके पेट पे। अब उनकी किस में वाइल्डनेस आ गई थी, जिससे परी धीरे धीरे नींद से जागने लगी थी। परी के कॉलर बोन पे किस करते हुए हुकुम सा जैसे ही वहां काटे, परी की हल्की सी चीख निकल गई और वो झटके से अपने आंखों को खोल लेती है। परी की चीख से हुकुम सा होश में आए और खुद को रोकते हुए परी के चेहरे के करीब अपना चेहरा लाते हुए उसको देखने लगे। परी अपनी उनींदी आंखों से अपने हुकुम सा चेहरा देखी और नींद भरी आवाज में बोली, हुकुम सा, हम बहुत थक गए हैं, अभी हमें सोना है, आप कल आना, कह के करवट बदल के फिर से सो गई। परी की बात सुन के हुकुम सा का सारा रोमांस फुर हो गया और सीधे बैठ के परी को देखते हुए मुंह बना के बोले, कल आना, मतलब आखिर ये हमें समझती क्या है? हुकुम सा नाराजगी में खुद से बोले, हम सही सोचे थे, आप पे जरा भी नरमी नहीं बरतनी चाहिए, हो, कहते हुए बेड से उठ गए। हुकुम सा अपने कमर पे हाथ रखे परी को गुस्से में घूरते हुए तेज आवाज में बोले, परी, अब क्या फैसला है आपका, आप दिल्ली जाएंगी या नहीं? हुकुम सा का वही सवाल सुन के परी नींद में ही अपने आंखों को बंद किए बुदबुड़ाते हुए बोली, हम जाएंगे। परी की बात सुन के हुकुम सा चिढ़ गए और परी के पैरों को पकड़ के अपने तरफ जोर से खींचे। उनके अचानक से ऐसे खींचने से परी की नींद डर के मारे खुल गई और हड़बड़ी में अपने आंखों को खोल के देखी तो सामने हुकुम सा उस पे झुके उसी को घूरते हुए फिर से बोले, एक बार और बोलिए, क्या बोली थी आप? हुकुम सा के इस हरकत से और उनके गुस्से भरी आवाज सुन के परी का बंद दिमाग चलने लगा और वो बिना देर किए हुकुम सा के हाथ से अपना पैर खींची और हुकुम सा को जोर से धक्का देके उनको खुद से दूर करते हुए बेड से कूद के भागने लगी। परी के धक्के से हुकुम सा लटका के 2 कदम पीछे हो गए और जब तक परी को पकड़ते तब तक वो बेड से भाग गई थी। फिर परी के तरफ मुड़ते हुए हुकुम सा गुस्से में बोले, परी, ये कोई टाइम है पकड़ा पकड़ी खेलने का, शांति से हमारे पास आइए, वरना अगर हम आपके पास आ गए ना तो आपको छोड़ेंगे नहीं। परी हुकुम सा की बात सुन के चिढ़ाते हुए बोली, हम नहीं डरते आपकी खोखली धमकियों से। परी का बात सुन के तो अब हुकुम सा भी जोश में आ गए। हुकुम सा गुस्से में परी को पकड़ने के लिए उसके तरफ भागे। हुकुम सा को अपने तरफ आते देख के परी दूसरी तरफ से सोफे के साइड से निकल के भागी और बेड पे चढ़ गई। परी के हाथ लगने से पहले ही उसके भाग जाने से हुकुम सा चिढ़ते हुए बेड के पास आ गए और नीचे खड़े खड़े ही परी को देखते हुए बोले, परी नीचे आइए, आप गिर जाएंगी, कहते हुए अपना हाथ बढ़ा दिए। परी को लगा कि हुकुम सा पकड़ने के लिए ऐसे बोल रहे हैं इसलिए बेड पे फुदक के दूसरी साइड भाग गई। अब तो आलम ये था कि जब हुकुम सा लेफ्ट साइड जाते तो परी राइट में भाग जाती, जब राइट में होते तो लेफ्ट साइड भाग जाती। हुकुम सा अब परेशान हो गए और गुस्से में खड़े परी को देखते हुए कुछ सोचने लगे। हुकुम सा को ऐसे देख के परी तेज तेज हंसते हुए बोली, अले अले, मेला सोना बेबी थक गया, कह के ठहाका लगा के हंस पड़ी। हुकुम सा जब परी को खुद पे हंसते देखे तो गुस्से में परी के तरफ लपके और परी का हाथ पकड़ के उसको अपने तरफ खींच के एक झटके में अपने गोद में उठा लिए। ये सब इतना जल्दी हुआ कि परी हड़बड़ा गई और जब खुद को हुकुम सा के गोद में पाई तो उसकी हंसी ही गायब हो गई और डरते हुए एकटक हुकुम सा को देखती रह गई। परी को डरा हुआ देख के अब हुकुम सा उसका मजा लेते हुए बोले, अले अले, मेरा बच्चा डर गया क्या, कह के हंसते हुए बालकनी के तरफ बढ़ गए। हुकुम सा की खतरनाक हंसी और उनको बालकनी के तरफ जाते देख के परी डर गई और हुकुम सा के चेहरे पे हाथ रखते हुए उनको अपने चेहरे के तरफ दिखाते हुए नकली हंसी हंसते हुए बोली, हुकुम सा, आप तो हमसे बहुत प्यार करते हैं ना, आप हमें कभी डांटते भी नहीं है, आप तो कितने अच्छे हैं, है ना? परी की बातों को सुन के हुकुम सा अपने चेहरे पे शक्ति लाते हुए परी से बोले, परी, आप लेट हो गई मस्का लगाने में, थोड़ी देर पहले ये बात बोली होती तो हम मान भी लेते, अब कुछ नहीं हो सकता, कहते हुए रेलिंग के पास आके खड़े हो गए। हुकुम सा की बातों को सुन के परी के पसीने छूटने लगे और उनको रेलिंग के पास देख के परी डरते हुए अजीब सी हंसी हंसते हुए बोली, हे हुकुम सा, आप तो हमसे बहुत प्यार करते हैं ना,
आप थोड़ी ना हमें नीचे फेंकेंगे, है ना? कहते हुए डरे सहमे आंखों से हुकुमसा को देखते हुए उनके जवाब का इंतजार करने लगी। परी के सवाल को सुन के हुकुमसा के चेहरे पे डेविल स्माइल आ गई। उनके चेहरे पे डेविल स्माइल देख के परी के तो तोते ही उड़ गए। CH83 क्या हम साथ में शॉवर ले सकते हैं? हुकुमसा के चेहरे पे डेविल स्माइल देख के परी को हुकुमसा की क्रूरता याद आ गई। वो याद आते ही परी डर के मारे जोर जोर से हाथ पैर हिलाते हुए हुकुमसा की गोद से निकलने की कोशिश करते हुए जोर से बोली, हुकुमसा, हमें छोड़िए। परी के ऐसे हिलने से हुकुमसा परी को संभालने की नाकाम कोशिश करते हुए बोले, परी हिलना बंद कीजिए, वरना हमारे हाथ से आप छुट के नीचे गिर जाएंगी। परी हुकुमसा के बात पे बिना ध्यान दिए अब भी जोर जोर से हिल रही थी। परी को ऐसे करते देख के हुकुमसा परेशान हो गए और संभाल के परी को बालकनी के फ्लो पे नीचे ही बिठा दिए। हुकुमसा के नीचे बिठाते ही परी सर उठा के हुकुमसा को देखते हुए गुस्से में बोली, गंदे हुकुमसा। परी की बात सुनते ही हुकुमसा अपने आंखों को छोटा छोटा करके परी को देखते हुए खुद को उंगली से पॉइंट करते हुए बोले, हम गंदे हैं। परी उनके सवाल पे जोर जोर से अपना सर हाँ में हिलाते हुए हुकुमसा से बोली, हाँ हाँ, आप गंदे हैं, दुष्ट है, दानव है, और दुनिया के सबसे आगे का बात उसके मुंह में ही रह गया और डर के मारे अपने आंखों को बड़ा बड़ा किए बस हुकुमसा को देखती रह गई। हुकुमसा जब परी के मुंह से खुद के लिए सिर्फ बुरा ही सुने तो उनकी भवें तन गई और गुस्से में परी को आंखें दिखाते हुए बोले, अभी बताते हैं असली दानव क्या क्या कर सकते हैं। कहते हुए परी के ऊपर झुकते हुए अपने हाथों को फैलाए परी को गोद में लेने की कोशिश करने लगते हैं। हुकुमसा को फिर से खुद को गोद में लेते देख के परी झट से अपने पैरों को मोड़ के सीने से लगा के अपने दोनों हाथों से कस के पकड़ के बैठ जाती है और डरते हुए बोली, नहीं नहीं हुकुमसा, प्लीज, सॉरी सॉरी। हुकुमसा, जो कि अब गुस्से में आ चुके थे, वो परी के सॉरी को इग्नोर करते हुए परी से बोले, परी अपने हाथ हटाइए। परी हुकुमसा की बात सुन के और जोर से अपने हाथों से पैरों को बांधे बैठ गई और हुकुमसा को देखते हुए जिद भरी आवाज में बोली, नहीं हटाएंगे, बिल्कुल नहीं हटाएंगे। परी को फिर से अपनी मनमानी करते देख के हुकुमसा अपने आंखों को बंद करके गहरी सांस लेते हुए परी को बोले, परी, आप पक्का हमारी बात नहीं मानेंगी। परी जब हुकुमसा को ऐसे अपने आंखों को बंद किए देखी तो उसको लगा अब हुकुमसा मान गए। परी चैन की सांस लेते हुए आराम से बोली, हाँ नहीं मानेंगे, कहते हुए गुस्से में चेहरा फेर के दूसरी तरफ देखने लगी। परी अब भी अपना हाथ बांधी बैठी थी। परी की ना सुनते ही हुकुमसा बिना पल गवाए नीचे झुके और अपने एक हाथ को परी के पैरों के बीच डालते हुए उसके थाई को पकड़े और एक हाथ से ही ऊपर उठा के सीधे खड़े हो गए। परी अब हवा में झूल रही थी। परी पैरों को पकड़े बैठी थी, इसलिए हुकुमसा के ऐसे उठाने से परी किसी कपड़े की गठरी की तरह ऊपर उठ गई। टीयर्स ऑफ जॉय, टीयर्स ऑफ जॉय। परी पैरों को पकड़े बैठी थी, इसलिए हुकुमसा के ऐसे उठाने से परी किसी कपड़े की गठरी की तरह ऊपर उठ गई। टीयर्स ऑफ जॉय, टीयर्स ऑफ जॉय। हुकुमसा की इस हरकत से परी की तो जैसे जान ही निकलने को थी और हुकुमसा तो ऐसे उठाए थे परी को जैसे सच में कोई कपड़े की गठरी है जिसमें कोई वजन ही नहीं है। हुकुमसा के ऊपर उठाते ही परी की हालत खराब हो गई। वो अपने एक हाथ से पैर छोड़ दी और लपक के हुकुमसा का दूसरा हाथ पकड़ ली, फिर दूसरा हाथ भी अपने पैर से हटा के हुकुमसा के हाथ को पकड़ ली। परी डर के मारे मिमियाते हुए बोली, हुकुमसा, हुकुमसा, हमें लग जाएगी, प्लीज प्लीज हमें मत छोड़िएगा। हुकुमसा परी को ऊपर उठाए मुंह बना के बोले, नहीं नहीं हुकुमसा नहीं, दानव, हम तो दानव है ना। हुकुमसा की बात सुनते ही परी हड़बड़ी में बोली, नहीं नहीं हुकुमसा, आप तो भले मानुष है, सबसे ज्यादा अच्छे वाले। हुकुमसा परी की बातों को इग्नोर करते हुए परी को ऊपर उठाते हुए रेलिंग के उस पार नीचे झुलाते हुए बोले, अब बताइए, जाएंगी कभी हमें छोड़ के। परी रेलिंग के उस पार जाते ही हल्का सा नीचे देखते हुए डर के मारे जोर जोर से रोते हुए बोली, हम कभी नहीं जाएंगे आपको छोड़ के, प्लीज हमें गिरने मत दीजिएगा, वरना हम मर जाएंगे, प्लीज प्लीज। परी की बात सुन के हुकुमसा फिर से बोले, आप पक्का कल दिल्ली नहीं जाएंगी ना। परी जोर से हुकुमसा के हाथ को पकड़े
हवा में झूलते हुए तेज तेज आवाज में रोते हुए बोली, नहीं नहीं, कभी नहीं जाएंगे दिल्ली। हम तो दिल्ली की स्पेलिंग भी भूल गए हैं। प्लीज अब हमें ऊपर ले लीजिए, हमें बहुत डर लग रहा है। हम अभी मरना नहीं चाहते, प्लीज हुकुम सा प्लीज। परी जोर से हुकुम सा के हाथ को पकड़े हवा में झूलते हुए तेज तेज आवाज में रोते हुए बोली, नहीं नहीं, कभी नहीं जाएंगे दिल्ली। हम तो दिल्ली की स्पेलिंग भी भूल गए हैं। प्लीज अब हमें ऊपर ले लीजिए, हमें बहुत डर लग रहा है। हम अभी मरना नहीं चाहते, प्लीज हुकुम सा प्लीज। परी की बात सुन के हुकुम सा कुछ देर परी को वैसे ही पकड़े रखे, पर रेलिंग के इस पार खींच ही नहीं रहे थे। ये देख के परी और जोर से रोने लगी और हुकुम सा के हाथ को पूरे ताकत से पकड़ी, नीचे देखते हुए डर के बोली, हुकुम सा, हमें ऊपर ले लीजिए ना। हम कान पकड़ के उठक बैठक भी करने को तैयार है। आप बोलेंगे तो हम मुर्गा भी बन जाएंगे। अब तो ऊपर ले लीजिए ना। परी के बातों को सुन के अब हुकुम सा को हंसी आने लगा था, पर फिर भी अपने चेहरे पे सख्ती लाए रखे, जिसे देख के परी को और डर लग रहा था कि कहीं उसके हुकुम सा उसको सच में नीचे न फेंक दे। परी हुकुम सा को देख के और भी जोर जोर से रोने लगी। हुकुम सा परी को इतना रोते देखे तो बिना देर किए परी को ऊपर खींच के रेलिंग के इस पार लाए और परी को फ्लो पे बिठा दिए। परी नीचे बैठते ही और भी तेज तेज रोने लगी। परी सच में बहुत डर गई थी। आप लोग इमेजिन करो कोई आपको ऐसे झूला रहा हो तो कैसा हालत होगा। टीयर्स ऑफ जॉय, टीयर्स ऑफ जॉय, टीयर्स ऑफ जॉय। परी के इस कदर बेतहाशा रोने से हुकुम सा को अब पछतावा हो रहा था। हुकुम सा परी को देख के दुखी होते हुए मन ही मन खुद से बोले, इसलिए हम नहीं चाहते थे कि परी कभी हमारे इस रूप का शिकार हो। कितना डर गई है, अब तो शायद कभी ये हमारे पास भी आने से डरेगी, जो हम कभी नहीं चाहते थे। सोचते हुए परी के पास घुटनों के बल बैठ गए और परी के चेहरे को देखने लगे। परी का चेहरा पूरी तरह से आंसुओं से भीगा पड़ा था, आंखें रो रो के सूज गई थी, नाक लाल पड़ चुके थे। परी का रोना अब भी चालू था। परी को ऐसे देख के हुकुम सा तड़प उठे और डरते हुए धीरे से बोले, जान, कह के परी को एकटक देखने लगे, क्योंकि इसके आगे कहने की उनकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी। आखिर परी की ये हालत के जिम्मेदार भी तो वही है। परी जब अपने हुकुम सा का आवाज सुनी तो एकदम से बिल्कुल चुप हो गई और सर उठा के हुकुम सा को देखने लगी। परी के ऐसे चुप होने से हुकुम सा को लगा परी उनको गुस्से में यहाँ से जाने को बोलेगी, पर उनके सोच से उल्ट। परी लपक के अपने हुकुम सा के गले में अपने बाहों को कस लेती है और फिर से रोने लगती हैं। परी को अब भी खुद के बाहों में आते देख के हुकुम सा को जैसे सुकून मिल गया हो। वो जल्दी से परी को उसके कमर से अच्छे से पकड़ के खड़े होके परी को अपने गोद में उठा के कमरे में ले आते हैं। फिर परी को लेके बेड पे चले जाते हैं और परी को अच्छे से संभाले उसको खुद के ऊपर ही लेके लेट जाते हैं। इस बीच परी बिल्कुल भी चुप नहीं हो रही थी, न हुकुम सा को छोड़ रही थी। अपने हुकुम सा के गले में बाहों को डाले, उनके सीने में मुंह छुपाए, बस रोई जा रही थी। हुकुम सा को लग रहा था कि परी डर के वजह से इतना रो रही है, पर सच शायद कुछ और ही था, जो सिर्फ परी जानती है। हुकुम सा परी को चुप करवाते हुए उसका सर सहला के प्यार से बोली, बच्चा आप इतना डर जाएंगी, हमें पता नहीं था, प्लीज हमें माफ कर दीजिए। अपने हुकुम सा की बात सुन के परी अपना लाल चेहरा उनके सीने से बाहर निकाले सुबक सुबक के मासूमियत से उनको देखने लगी। फिर उनके सीने पे मारते हुए बोलने लगी, हम बहुत डर गए थे, आपने हमें डरा दिया। परी ऐसे मुंह बना के मासूमियत से बोल रही थी कि हुकुम सा के चेहरे पे मुस्कान आ गया। परी फिर से खुद को हुकुम सा के बाहों में छुपाए लेट जाती है, आंखों को बंद किए किसी सोच में गुम हो जाती है और हुकुम सा परी का सर सहला रहे थे। कुछ देर बाद परी अचानक से हुकुम सा से बोली, आप कल सच में जा रहे हैं क्या? हुकुम सा परी का सवाल सुन के प्यार भरी आवाज में बोले, अगर आप चाहे तो हम रुक भी सकते हैं। परी जब हुकुम सा का जवाब सुनी तो अपना सर उठा के उनके चेहरे के पास अपना चेहरा लाते हुए कुछ पल देखी। परी हुकुम सा को ऐसे देख रही थी जैसे उनका चेहरा अपने आंखों में बसा लेना चाहती हो, फिर झुक के हुकुम सा के होंठों को चूमने लगी। परी के किस से फिर से हुकुम सा के अरमान जागने लगे थे।
हुकुम सा परी को उसके कमर से पकड़ के बेड पे पलट गए और परी का किस में साथ देते हुए परी के स्पगेटी के अंदर हाथ डाल के सहलाने लगे। हुकुम सा के ऐसा करते ही परी के आंख खुल गए, वो किस करना बंद कर दी और जल्दी से अपने हाथ से हुकुम सा के हाथ को पकड़ के रोक लेती है। परी के ऐसे हाथ पकड़ने से हुकुम सा बेचैन हो उठे और परी को देखते हुए मदहोशी में बोले, आज नहीं जान, कहते हुए झट से परी के हाथ से अपना हाथ खींचे और परी को देखते हुए ही अपने दोनों हाथों से जोर लगाते हुए परी के स्पगेटी को बीच से फाड़ दिए। हुकुम सा को ऐसा करते देख परी हैरान हो गई। वो अपने हाथों को सीने पे रखने के लिए जैसे ही उठाए, हुकुम सा पूरे फुर्ती से परी के हाथों को बीच में ही पकड़ लिए और परी के सर के ऊपर करते हुए बेड पे धंसा दिए और परी को देखते हुए सांस भरी आवाज में बोले, जान, आज हमारे और आपके बीच अब कुछ भी नहीं आने देंगे, कहते हुए बिना देर किए अपने होंठों को परी के उभारों पे रख देते हैं। परी हुकुम सा के इस हरकत से अपने आंखों को नीचे मचलते हुए तेज तेज सांसें लेते हुए सिसकियां भरने लगती हैं। हुकुम सा परी के आवाज को सुन के और एक्साइटेड होते हुए परी के हाथों को छोड़ दिए और अपने हाथ को परी के कमर के नीचे ले जाते हुए जैसे ही शॉर्ट्स उतारने की कोशिश करते हैं, परी जल्दी से हुकुम सा के हाथ को पकड़ के रोकते हुए तेज सांस लेते हुए बोली, हुकुम सा, आज नहीं, आपको कल जाना है ना, प्लीज रुक जाइए। परी के फिर से रोकने से हुकुम सा परी के चेहरे को ध्यान से देखने लगे। दोनों की सांसें भारी थी। हुकुम सा को परी कुछ अलग लगी। परी को देखते हुए हुकुम सा शक भरे आवाज में बोले, आप ठीक तो है ना, हमेशा तो आप हमसे भी ज्यादा वाइल्ड हो जाती हैं, फिर आज क्या हुआ है आपको? हुकुम सा को ऐसे खुद पे शक करते देख के परी जल्दी से खुद को संभाली और हुकुम सा के गले में बाहों को डाले बोली, आप कल जा रहे हैं ना, इसलिए हमें अच्छा नहीं लग रहा। परी के बातों को सुन के हुकुम सा सच मान लिए और प्यार से उसका माथा चूमते हुए बोले, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम अभी अपना जाना कैंसल कर देते हैं, कहते हुए अपना हाथ साइड टेबल की ओर बढ़ा देते हैं। हुकुम सा को ऐसा करते देख के परी जल्दी से उनके हाथ को पकड़ के रोकते हुए बोली, हुकुम सा, आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है, आप हमारी फिक्र मत कीजिए, हम ठीक है। परी के कहने के बाद भी हुकुम सा को परी कुछ ठीक नहीं लग रही थी। वो परी के ऊपर झुके एकटक नजरों से उसको देखते रहते हैं। हुकुम सा का ध्यान खुद से हटाने के लिए परी प्यार से उनके गाल पे हाथ रखते हुए बोली, हुकुम सा, जाने के पहले क्या हम साथ में शॉवर ले सकते हैं? हुकुम सा परी की बात सुन के परी के ऊपर से उठते हुए उसको अपने गोद में उठाते हुए प्यार से बोले, जाने से पहले ही क्यों, हमेशा ही ऐसा कर सकते हैं, कह के परी का माथा चूम लिए और बाथरूम के तरफ बढ़ गए। CH84 राम नाम सत्य है। हुकुम सा और परी शॉवर के नीचे खड़े थे। परी अपने हुकुम सा के गले में बाहें डाले उनको बहुत करीब से देख रही थी और हुकुम सा परी के कमर में हाथ डाले परी के चेहरे को पढ़ने की नाकाम कोशिश में लगे थे। दूसरी तरफ एक आदमी फोन करके किसी को बहुत ही खुशी से ये खबर दे रहा था कि कुछ दिनों के लिए हुकुम सा महल में नहीं होंगे। उस आदमी की बात सुनने के बाद सामने वाले ने कुछ कहा, जिसके जवाब में वो आदमी बोला, हाँ हाँ, काम हो जाएगा। हुकुम सा के जाते ही बस मर्द के नाम पे उनके चाचा ही बच जाएंगे। वो भी जब महल से चले जाएंगे तब हमारे आदमी महल को घेर के हमला कर देंगे। फिर इन औरतों से लोहा लेना कौन सा बड़ा काम है। वैसे भी आपको तो बस उस हुकुम रानी सा के मरने की खबर सुननी है ना, तो वो ज्यादा मुश्किल नहीं है हम लोग के लिए। अब वो कोई राजघराने से तो है नहीं जो तलवार और खंजरों से खेली हो। वो ठहरी शहरी, जब तक उनको हमले के बारे में कुछ समझ आएगा तब तक तो तलवार उनके आर पार हो चुका होगा, कह के अपने मूंछों पे ताव देते हुए जोर जोर से हंसने लगा। उस आदमी की बात सुन के सामने वाले ने कुछ कहा, जिसके जवाब में वो आदमी पूरे विश्वास के साथ बोला, चिंता मत कीजिए, हुकुम रानी सा की मौत की खबर जल्द ही मिल जाएगी आपको, कह के फोन रख के अपने बाकी साथियों के साथ मिलके महल पे हमले की योजना बनाने लगा। हुकुम सा का कमरा यहाँ हुकुम सा और परी होने वाले खतरनाक हमले से बेखबर एक दूसरे के साथ अपने खूबसूरत पल को जी रहे थे। हुकुम सा और परी बाथरोब पहने बाथरूम से बाहर निकले। परी हुकुम सा की गोद में उनके कंधे पे सर रखी हुई थी।
हुकुम सा परी को लाके बेड पे लिटाए और टाइम देखे, सुबह के 5 बज गए थे। परी को बेड पे लिटा के परी का सर सहलाते हुए बोले, जान, आप सो जाइए, हम एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। परी हुकुम सा की बात पे मुस्कुराते हुए सर हाँ में हिला दी और करवट बदल के सो गई। हुकुम सा कुछ पल परी को देखे फिर चेंजिंग रूम में जाके ब्लैक लोवर और सिल्वर जिम टैंक टॉप पहन के बाहर निकले। हुकुम सा रूम से निकलने के पहले बेड के तरफ देखे, परी अब भी वैसे ही करवट लिए गहरी नींद में सो रही थी। परी को देख के हुकुम सा कमरे से निकल गए। हुकुम सा के जाते ही परी अपने आंखों को खोल के दरवाजे के तरफ मुंह करके बंद दरवाजे को घूरने लगती हैं। देखते ही देखते उसके आंखों के कोरों से आंसुओं की धारा बहने लगती हैं। परी अपने मुंह को हाथ से दबाए जोर जोर से रोने लगती है, फिर चेहरे को तकिए में दबाए अपने आवाज को रोकने की कोशिश करते हुए और मन ही मन बोली, हमें माफ कर दीजिए हुकुम सा, हमें पता है हम जो करने वाले हैं उसके बाद आप हमसे नफरत करने लगेंगे, कभी भी हमारी शक्ल नहीं देखना चाहेंगे, पर यकीन मानिए जो हम करेंगे उसी में ही सबकी भलाई है। दूसरी तरफ हुकुम सा सिर्फ लॉकर पहने पूरे गुस्से से पंचिंग बैग पे बिना रुके पंच किए जा रहे थे। इस वक्त उनका चेहरा बहुत ही कठोर लग रहा था। पंचिंग बैग पे पंच करते हुए मन ही मन खुद से बोले, कुछ तो हुआ है आपको, वरना आप हमें इस वक्त रोकती जरूर, फिर रात में आपका हमें बार बार रोकने की कोशिश करना, आखिर चल क्या रहा है आपके दिमाग में? परी क्यों आप खुद को परेशान करती है? जो भी प्रॉब्लम है एक बार हमसे कह के तो देखिए, आपकी ऐसी हरकतें हमें डरा रही हैं। सोचते हुए पंच किए जा रहे थे। 2 घंटे के एक्सरसाइज के बाद, या यूं कहे अपने गुस्से को पंचिंग बैग पे निकालने के बाद, पसीने से नहाए हुकुम सा कमरे में घुसे। हुकुम सा के जाने के बाद परी सोई ही नहीं थी, तब से बस बेड के क्राउन से सर टिकाए आंखों को बंद किए बैठी थी। हुकुम सा जब परी को इतना शांत देखे तो उनको ये शांति किसी आने वाले तूफान का संकेत लग रही थी। हुकुम सा परी से बिना कुछ बोले बाथरूम में घुस गए। परी को एहसास हो चुका था कि हुकुम सा आ गए हैं, पर तब भी वैसे ही बैठी रहीं। हुकुम सा के बाथरूम में जाते ही परी अपने आंखों को खोल लेती है, फिर बेड से उतर के हुकुम सा के लिए कपड़े निकालने लगती हैं। थोड़ी देर बाद हुकुम सा नहा के बालों को पोंछते हुए बाहर निकलने ड्रेसिंग टेबल पे जाके जैसे ही खुद को शीशे में देखे तभी उनका नजर पीछे बेड पे रखे कपड़े पे गया। हुकुम सा चौंकते हुए टॉवल को सोफे पे फेंकते हुए बेड के पास आके देखे, ब्लैक 3 पीस सूट, व्हाइट शर्ट, उसके पास ही रुमाल, घड़ी, वॉलेट, सब कुछ बहुत ही सलीके से रखा था। हुकुम सा अभी सब देख ही रहे थे कि तभी उनको एक आवाज सुनाई दी, इनको घूरते रहेंगे तो रेडी कब होंगे? फिर जब लेट हो जाएंगे तो हमें बोलेंगे कि हमारी गलती की वजह से आपको लेट हुआ है। आवाज सुनने के बाद हुकुम सा के चेहरे पे अब जाके मुस्कान आया था। हुकुम सा पलट के आवाज के दिशा में देखे, परी फुल बाजू की रेड लॉन्ग सूट पहने चेंजिंग रूम से निकली। परी को देखते ही हुकुम सा उसमें खो से गए। हुकुम सा को अब भी वही खड़े देख के परी उनके पास जाके उनके हाथ में कपड़े देते हुए बोली, जल्दी से पहन के आइए, कहते हुए उनको धकियाते हुए चेंजिंग रूम में भेज दी। फिर मुस्कुराते हुए ड्रेसिंग टेबल के पास आके अपने बालों को संवारने लगी। थोड़ी देर में हुकुम सा भी आ गए। परी ड्रेसिंग टेबल के सामने चेयर पे बैठी रेडी हो रही थी, उसके पीछे ही हुकुम सा खड़े अपने बालों में जेल लगा के सेट कर रहे थे। परी जैसे ही सिंदूर उठाए लगाने के लिए हुकुम सा उसका हाथ पकड़ के सिंदूर की डिब्बी अपने हाथ में ले लिए और अपने हाथ से परी की मांग में सिंदूर भर के एक नज़र अपनी परी को देख के उसके माथे को बहुत ही प्यार से चूम लिए। उनके ऐसा करते ही परी की आंखें खुशी से नम हो गई। हुकुम सा परी के आंखों से आंसुओं को साफ करके परी के चेहरे को पका के ऊपर करके देखते हैं। परी की आंखें उसके बहुत रोने की चुगली कर रहा था। परी को देखते हुए हुकुम सा मन ही मन बोले, बच्चा क्या हालत बना ली है अपनी, सोचते हुए परी के चेहरे पे झुके और परी के आंखों को बारी बारी चूम लिए। परी हुकुम सा के इस प्यार को देख के मुस्कुरा दी। परी उनसे दूर होते हुए बोली, हुकुम सा आज हम आपकी टाई बांध दे। हुकुम सा बिना कुछ बोले बस सर हिला दिए।
हुकुमसा की हामी मिलते ही परी खुशी से चहकते हुए बेड से टाई उठाई और हुकुमसा के पास आके खड़ी हो गई और उनके गले में टाई बांधने लगी। हुकुमसा परी को उसके कमर से पकड़ के खुद से चिपकाते हुए अपने प्यार भरी नजरों से देखने लगे। फिर हुकुमसा परी के चेहरे पे आते बालों के लट को उसके कान के पीछे करते हुए धीमे से बोले, क्यों कर रही है आप ऐसा? परी जब हुकुमसा की बात सुनी तो मुस्कुराते हुए बोली, आपको नहीं पसंद कि हम आपकी बीवी के फर्ज निभाए? कहते हुए टाई बांध के कॉलर ठीक करके उनके सीने पे हाथ रखे उनको देखने लगी। हुकुमसा परी को अपनी गहरी नजरों से देखते हुए जैसे ही कुछ बोलने के लिए मुंह खोले, तभी उनका फोन बज उठा। हुकुमसा परी से ध्यान हटा के फोन देखने लगे। आवाज क्लियर नहीं आने की वजह से हुकुमसा साइड में जाके के बात करने लगे। परी एकटक नजरों से कुछ वक्त अपने हुकुमसा को देखी, फिर चेहरे पे मुस्कान लिए अपने दुपट्टे को संभाले कमरे से निकल गई। कमरे से निकलते ही उसकी मुस्कान गायब हो गई और आंखें नम हो गई। फिर खुद को संभाले अपने आंसू को पोंछते हुए चेहरे पे नकली मुस्कान लिए नीचे सबके पास चली गई। कमरे में हुकुमसा जब बात करके फोन काटते हुए पलटे तो कमरे से परी को गायब देख के टेंशन में आ गए और परी के सवाल को याद करते ही परेशान हो गए और जल्दी से ब्लेजर पहनते हुए कमरे से निकल गए। डाइनिंग टेबल सभी हुकुमसा का इंतजार कर रहे थे। हुकुमसा जब अपने चेयर के पास परी को बैठे देखे तो चैन की सांस लेते हुए अपने चेयर पे जाके बैठे। वही वो आदमी भी खड़ा हुकुमसा और परी को घूर के देखते हुए मन ही मन अपने प्लेन पे इतराते हुए बोला, हुकुमसा, आज आखिरी बार होगा जब आप अपनी पत्नी को जिंदा देख रहे हैं। जब तक आप लौटेंगे तब तक तो आपकी पत्नी भगवान को प्यारी हो चुकी होगी। सब नाश्ता करके उठ गए। चाचा जी और हुकुमसा बात करते हुए घर से निकलने। परी पीछे खड़ी हुकुमसा को देख रही थी। हुकुमसा परी से बात करना चाहते थे पर चाचा जी की वजह से कुछ कर नहीं सकते थे। बाहर निकल के चाचा जी और हुकुमसा अपनी अपनी गाड़ी में बैठ गए और अपनी अपनी मंजिल की ओर निकल गए। गाड़ियों के जाते ही वो आदमी गंदी हंसी हंसते हुए परी को देखते हुए धीरे से बोला, राम नाम सत्य है हुकुमरानी सा। CH-85 महल पे हमला। हुकुमसा के जाने के बाद परी किसी से बिना कुछ बोले सीधे अपने कमरे में चली गई। मासा, चाची, सुमन और गंगा बाहर जाने के लिए अपने कमरे में रेडी होने चली गई। शिवानी परी को देख के ही समझ गई थी कि वो अपसेट है। शिवानी परी को जाते देख के मन ही मन खुद से बोली, जब से प्रिया को सजा दे के लौटी है तब से तू परेशान है। क्या हुआ है तुझे? पता तो करना ही पड़ेगा। सोचते हुए अपने जगह से उठ खड़ी हुई। तभी उसकी नज़र फेवरेट पे गई। फेवरेट भी सीढ़ियों को घूर रही थी जहां से अभी परी गई थी। शिवानी फेवरेट के पास जाके धीरे से बोली, आप भी हमारे साथ चलिए। शायद आपसे बात करके परी का मन कुछ ठीक हो जाए। आखिर वो आपको अपनी फेवरेट मानती है तो कुछ तो खूबी होगी ना आप में। कह के मुस्कुराते हुए फेवरेट को देखते हुए अपना हाथ आगे बढ़ा दी। फेवरेट तो खुद अपनी हुकुम रानी सा से बात करना चाहती थी, इसलिए बिना देर किए शिवानी का हाथ थामे चल पड़ी। यहाँ वो आदमी भी सबसे छुपते हुए महल के कोने में जाके अपने आदमियों को कॉल कर दिया। सामने से कॉल रिसीव होते ही फुसफुसा के बोला, जल्दी से आदमियों को बोलो महल को चारों तरफ से घेर ले, याद रहे कोई गलती नहीं होना चाहिए। कहते हुए फोन रख के वो भी तेज कदम लेते हुए महल से बाहर निकल गया। उसके जाते ही पिलर के पीछे छुपी नौकरानी बाहर निकली। उसके चेहरे से ही पता चल रहा था कि उसने सब सुन लिया है। डर के मारे वो कांपने लगी थी। फिर अपने माथे पे आए पसीने को पोंछते हुए लड़खड़ाई आवाज में धीरे से बोली, नहीं नहीं, हम ऐसे डर नहीं सकते। हमें जल्दी रानी सा तक ये खबर पहुंचानी पड़ेगी। कहते हुए भाग के सीढ़ियां चढ़ते हुए मासा के कमरे में जाने लगी। उस नौकरानी के जाते ही दूसरा आदमी जो कि खिड़की से महल में घुस चुका था, वो नौकरानी की बात सुन के अपने चेहरे पे तेई मुस्कान लिए बोला, कितनी बेवकूफ लड़की है। पहले खुद को बचाने के बारे में सोचना चाहिए था। चलो कोई बात नहीं, अब इस खेल में और मजा आएगा। कहते हुए अपने हाथ में पकड़े धारदार हथियार को लिए भागते हुए उस नौकरानी के पीछे हो लिया। गाड़ी में हुकुमसा का दिल फिर से बेचैन हो उठा। हुकुमसा सीने पे हाथ रखे बेचैनी से मन ही मन खुद से बोले,
अब क्या हुआ इसे? ऐसे ही तो तब भी हुआ था, जब परी हमें छोड़ के दिल्ली जाने की बात कर रही थी, पर अब क्यों हो रहा है? फिर हुकुम सा अपने सीने पे हाथ से रब करते हुए अपना सर सीट से टिकाए, आंखों को बंद किए परी के उदास चेहरे को याद करते हुए मन ही मन खुद से बोले, जान, बहुत बड़ा राज दफन है इस सीने में, प्लीज हमारे प्यार के साथ खेलने की कोशिश मत कीजिएगा, वरना वो राज बाहर आ जाएगा, जिसके बाद सब कुछ बदल जाएगा, आपका हमारे लिए प्यार भी। सोचते हुए डर की वजह से उनके दिल की धड़कन बेतहाशा जोरों से धड़कने लगी। राम आगे बैठे रियर व्यू मिरर से हुकुम सा की सारी हरकतों को बड़े गौर से देख रहे थे। राम जब हुकुम सा को इतना बेचैनी से अपने सीने पे हाथ मलते देखे तो चिंता में पीछे मुड़ के हुकुम सा से बोले, हुकुम सा, सब ठीक तो है ना? आप ऐसे अपने सीने पे हाथ क्यों रखे हैं? हुकुम सा राम की बात पे मुस्कुरा दिए और आंखों को बंद किए ही गहरी आवाज में बोले, ये हमारी हुकुम रानी सा की देन है। कहते हुए अपने आंखों को खोल के राम को देखने लगे। हुकुम सा की आंखें हल्की लाल पड़ गई थी। हुकुम सा की कही बात राम को समझ नहीं आई, तो वो असमंज में हुकुम सा को देखने लगे। हुकुम सा जब राम को खुद की तरफ अजीब नजरों से देखते हुए पाए, तो जोर से हंस पड़े और अपना सर नीचे करके अपने सीने को पॉइंट करते हुए बोले, इसमें जो दिल है ना राम, उस दिल में रहने वाली हमारी हुकुम रानी सा, हमारी जान, हमसे नाराज है। पर उनकी नाराजगी की वजह हम नहीं जानते, न हमारी जान हमें बता रही है। अब हम दोनों की इस नोक झोंक में बेचारा हमारा ये छोटा सा दिल फंस गया। इसको तो किसी बात से मतलब ही नहीं है, इसको बस हमारी हुकुम रानी सा को एक बार मुस्कुराते हुए देखना है। राम और ड्राइवर अपने हुकुम सा के मुंह से इतनी प्यार भरी बात सुन के आश्चर्य भी कर रहे थे और खुश भी थे। राम मिरर में हुकुम सा को देखते हुए मुस्कुरा के बोले, आप बहुत प्यार करते हैं ना हुकुम रानी सा से? राम की ये बात सुनते ही हुकुम सा परी के ख्यालों में खोते हुए दिल पे हाथ रखे दीवानों की तरह बोले, प्यार तो बहुत छोटी बात हो गई राम, अब तो परी हमारे जीने की वजह बन गई है। उनकी एक मुस्कान के लिए हम अपने सीने से दिल तक निकाल के उनके कदमों में रख सकते हैं और कहते हुए एक पल रुके, फिर उस राज को याद करते हुए आंखों में गुस्सा लिए बोले, उनके एक आंसू के बदले लाशों का ढेर लगा सकते हैं। फिर हुकुम सा अफसोस करते हुए हंस के बोले, पर कभी अपने दिल की बात उनके सामने रख ही नहीं पाते, उनके सामने हमारी बोलती ही बंद हो जाती हैं। राम हुकुम सा की इस बात पे मुस्कुरा दिए और बोले, आपकी बोलती बंद हो जाती है? अगर कोई इस वक्त आपकी ये बात सुन ले तो उसको यकीन ही नहीं होगा कि आप ही वो हुकुम सा है जो अपने सामने किसी की नहीं सुनते। राम की बात सुन के हुकुम सा हंस दिए और बोले, हाँ, परी के आने से पहले हम भी यही गलत फहमी पाल रखे थे, पर परी के आने के बाद तो आप हमारी हालत देख ही रहे हैं। कह के अपने ही हालत पे जोर से खिलखिला के हंस पड़े। इस बार ड्राइवर भी हंस दिया। हुकुम सा के चेहरे पे बनते बिगड़ते एक्सप्रेशन को राम बहुत गौर से देख रहे थे। हुकुम सा बात बदलते हुए अब भी अपने सीने को मलते हुए हल्के दर्द में बोले, आपको कभी प्यार हुआ है? अगर नहीं हुआ है तो हमारी राय यही है कि कभी कीजिएगा भी मत, वरना हमारी हालत तो देख ही रहे हैं। कह के फीका मुस्कुराते हुए बाहर देखने लगे। हुकुम सा की बात सुन के राम अपना सर झुकाए फेवरेट को याद करते हुए मुस्कुराए और बहुत धीमे से बुदबुदाते हुए बोले, आपने हमें बताने में बहुत देर कर दी हुकुम सा, अब तो प्यार भी कर चुके हैं और उसके जुदाई के दर्द को भी रोज सहते हैं। कहते हुए अपने आंखों से निकलते आंसू को बहुत ही सफाई से पोंछ लेते हैं। फिर पीछे मुड़ के हुकुम सा को देखते हैं। हुकुम सा अब भी आंखों को मूंदे सर सीट से टिकाए सीने को मल रहे थे। उनको ऐसे देख के राम हिचकिचाते हुए बोले, हुकुम सा, हमें लगता है आपको हुकुम रानी सा को वीडियो कॉल करके एक बार उनको देख लेना चाहिए। राम की बात कान में पड़ते ही हुकुम सा झट से अपने आंखों को खोले और बिना देर किए जल्दी से अपने जेब से फोन निकाले और परी को वीडियो कॉल लगा दिए। हुकुम सा की ये हरकत देख के राम और ड्राइवर मुंह दबाए हंस पड़े। राम गाड़ी में म्यूजिक स्टार्ट कर दिए। दूसरी तरफ परी अपने बेड पे बैठी फोन स्क्रॉल कर रही थी, तभी हुकुम सा का कॉल आ गया। हुकुम सा का नंबर देख के परी के उदास चेहरे पे मुस्कान आ गई और कुछ पल सोच के वीडियो कॉल रिसीव कर ली।
वो कुछ बोल भी पाती कि उससे पहले ही हुकुमसा हड़बड़ी में सवालों की लड़ी लगा दिए। आप कहाँ थी? कॉल रिसीव करने में देरी क्यों हुई? आप क्या कर रही है? आप ठीक तो है ना? हुकुमसा को इस कदर बेचैन देख के परी उनको शांत करवाते हुए मुस्कुरा के बोली, हुकुमसा, हमें क्या होगा, हम बिल्कुल ठीक है। परी की आवाज सुन के और उसको मुस्कुराते देख के हुकुमसा के दिल ने जैसे अब जाके सही से काम करना शुरू किया हो। अब जाके हुकुमसा की बेचैनी कम हुई और अब जाके उनको सुकून मिला हो। हुकुमसा अपने दिल से हाथ हटाए मुस्कुराते हुए बोले, देख रही है ना आपने हमारी आदत किस कदर बिगाड़ दी है। आपकी ऐसी लत लग गई है कि अब आपसे पल भर की दूरी भी हमें बेचैन करने लगती है। हुकुमसा की बात सुन के परी बेड पे पेट के बल लेट के बहुत ही धीमे से मधोशी भरे आवाज में बोली, हुकुमसा। परी की ऐसी आवाज सुन के और मधोशी में खुद को पुकारते देख के हुकुमसा के दिल की धड़कन फिर से तेज हो गई, पर इस बार दिल में प्यारा सा मीठा दर्द हुआ। हुकुमसा मुस्कुराते हुए परी को एकटक देखते हुए बोले, हम। हुकुमसा के एक हम से जैसे परी कुछ देर पहले की अपनी नाराजगी और अपने मकसद सब कुछ भूल के प्यार से बोली, हुकुमसा, जल्दी आइएगा, हम आपका इंतजार कर रहे हैं। परी की ये बात सुनते ही हुकुमसा तो जैसे अभी ही उल्टे पांव परी के पास जाने को तैयार हो गए और परी को देखते हुए अपने गले की टाई को लूज करते हुए बहुत धीमे से बोले, आप एक बार हुक्म करो जान, अभी ही आपके पास आ जाएंगे, आपकी बाहों में। परी हुकुमसा की ऐसी बात सुन के खिलखिला के हंस पड़ी और बोली, आप अभी इतना ही बोल पाई थी कि तभी उसके दरवाजे पे किसी ने नोक किया। परी दरवाजे के तरफ देख के हड़बड़ी में बोली, हुकुमसा आप अपना पूरा काम खत्म करके ही आएगा, हम आपका इंतजार कर लेंगे। कहते हुए बिना हुकुमसा की बात सुने जल्दी से फोन रख दी। परी फोन रखते ही फोन को अपने हाथ में पकड़े होंठों से छूते हुए दर्द भरे आवाज में बोली, हुकुमसा, हम पहले क्यों नहीं मिले? अगर पहले मिले होते तो हमें कभी कोई आपसे अलग नहीं कर पाता। सोचते हुए उसकी आंखें नम हो गई। तभी फिर से किसी ने दरवाजा नोक किया, जिससे परी अपने विचारों से बाहर निकली और खुद को ठीक करते हुए जाके दरवाजा खोल दी। दूसरी तरफ नौकरानी अभी मासा के कमरे तक पहुंचने ही वाली थी कि कोई पीछे से उसके मुंह को पूरे ताकत से पकड़ के साइड में ले गया। वो नौकरानी कोई हरकत कर भी पाती कि उसके पहले ही वो आदमी अपने हाथ में पकड़ा धारदार हथियार उसके पीठ में बड़ी बेरहमी से घुसा देता है। उस अचानक से हुए दर्द से वो नौकरानी बिलबिला उठी, आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली और तड़प के हाथ पैर चलाने लगती हैं, पर वो आदमी को जरा भी रहम नहीं आया उसकी हालत पे। बल्कि उसको तड़पते देख के वो आदमी गंदी हंसी हंसते हुए उस हथियार को उसके पीठ में और गहराई से घुसा के घुमा देता है, जिससे खून की तेज धारा बहने लगती है। धीरे धीरे वो नौकरानी अब छटपटाना बंद कर देती है और उस आदमी के हाथ पे झूल गई। वो आदमी को जब महसूस हुआ कि वो मर गई तो उसको धक्का देके वही गिरा देता है और हंसते हुए उसको देख के बोला, हमारा काम बिगाड़ने चली थी, क्या लगा हम लोग के इतने दिन की मेहनत को तू चुटकियों में खराब कर देगी। कहते हुए पूरे गुरूर के साथ वहां से महल के दूसरी तरफ चला गया। गाड़ी में हुकुमसा परी के ऐसे फोन रखने से मुंह बना लिए, पर तब भी उनके चेहरे पे लंबी सी मुस्कान थी। हुकुमसा परी को याद करते हुए अपने आंखों को बंद किए और मन ही मन बोले, जान, वापस लौट के सबसे पहले आपकी नाराजगी की वजह पता करेंगे और अब तो उसको दूर करके ही दम लेंगे, क्योंकि हमें आपके चेहरे पे सिर्फ और सिर्फ मुस्कान देखनी है। महल में परी दरवाजा खोली तो देखी कि सामने ही शिवानी और फेवरेट दांत दिखाती उसे ही देख रही थी। परी कुछ पूछती कि उसके पहले ही शिवानी परी को धक्का देके साइड करते हुए फेवरेट का हाथ थामे अंदर घुस गई और बेड पे औंधे मुंह गिरते हुए बोली, बेबी, हम लोग तुझे बहुत मिस कर रहे थे इसलिए चले आए। फेवरेट बेड के साइड पे बैठी शिवानी के हाँ में हाँ मिला रही थी। परी दोनों को देखी फिर दरवाजा बंद करके शिवानी के पास जाके बैठ गई। अभी वो कुछ बोल भी पाती कि उसके पहले ही एक अजीब से रूह को कपा देने वाला तेज सायरन का शोर पूरे महल में गूंजने लगा। वो आवाज सुन के तीनों चौंकते हुए उठ खड़ी हुई। शिवानी और परी तो ये आवाज पहली बार सुन रही थी।
दोनों ही असमंज में दरवाजे के तरफ देखी, फिर एक दूसरे को देखी। जब कुछ समझ नहीं आया तो फेवरेट से पूछने का सोच के दोनों उसके तरफ मुड़ के देखी। फेवरेट को देख के दोनों की आंखें फटी की फटी रह गई और दोनों ही चीख पड़ी, फेवरेट।